नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का जो मैथमेटिक्स का पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, जो हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस है, जो चाल समय दूरी है, उसका जो हमने टॉपिक था, वो जो हमने टॉपिक्स थे वो क्लियर किए थे। उनसे रिगार्डिंग थोड़े बहुत क्वेश्चन देखे थे कि और जो कंसेप्ट था वो अच्छे से समझा था। आज उनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, उन पर प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार उनसे रिगार्डिंग जो किताबें हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एक बार देखो, हमारे एग्जाम पर्पज से ये जो तीनों किताबें हैं ये इंपॉर्टेंट है। एक बार तीनों के बारे में देख लेते हैं। पहली किताब हमारी कौन सी है? एसएससी की कांस्टेबल की हमारी थ्योरी बुक। ये हमारी थ्योरी की बुक है, जिसके अंदर आपको सिर्फ मैथ नहीं, आपका जो फुल सिलेबस है, जिसमें आपका क्या क्या जाता है, जी क्या जाता है, गणित आ गया, हिंदी आ गया और तर्क शक्ति, ये चारों आपको इसी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, फुल एक्सप्लेन्ड है। उसके बाद 2011 से लेकर अब तक, अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है, उनके सारे जो क्वेश्चंस हैं एज अ चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज उनको डिफाइन कर रखा है कि कौन से चैप्टर से वो क्वेश्चन आए हुए हैं, और उनके साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। सेकंड बुक हमारी कौन सी है? सेकंड बुक हमारी है पेपर सेट की बुक। अब हमने जो कंसेप्ट पढ़े हैं, अब आपके पेपर जो आते हैं वो उनकी बुक है। ठीक है, ये हमारी सेकंड पेपर किसकी है? पेपर सेट है। अब आपको इसी पेपर सेट के अंदर आपको कितने पेपर मिल जाएंगे? 35 प्लस पेपर आपको इसी बुक के अंदर मिल जाएंगे, 35 प्लस पेपर। और साथ में उनका क्या हो रखा है, ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इसी बुक के अंदर। क्लियर है? आपको स्कैनर होगा अंदर, आप पेपर सॉल्व करोगे, स्कैनर दे रखा होगा, स्कैन करोगे, आपको जो वीडियो सॉल्यूशन है वो भी साथ में आपको मिल जाएगा। एंड 35 पेपर एक पेपर का जिस हिसाब से सिलेबस है, आपको 35 पेपर बहुत होता है अगर हमने प्रैक्टिस अच्छे से करोगे एक पेपर निकालने के लिए। थर्ड बुक है हमारी सिर्फ मैथमेटिक्स की बुक, जो हम एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसमें जीडी प्लस एमटीएस के हिसाब से हमने एक पूरी बुक डिज़ाइन की है मैथमेटिक्स की, मैथ का शॉर्ट। ठीक है, इसकी खासियत बात क्या है, आपको इसमें फुल सिलेबस, जो मैथमेटिक्स का फुल सिलेबस है वो मिल जाएगा। फुल सिलेबस है, डिटेल्ड है, ठीक है, डिटेल्ड है। साथ में आपको मैथमेटिक्स के जो शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं, वो आपको इसी बुक में मिल जाएंगी। क्योंकि कंसेप्ट कई बार बहुत बड़े हो जाते हैं, कई बार क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, शॉर्टकट चाहिए होते हैं जिससे हम क्वेश्चन कर सको। कंसेप्ट हमको इसलिए पढ़ाया जाता है कि इससे हमको कंसेप्ट पता चले कि आपको अगर शॉर्टकट ट्रिक लगानी नहीं आ रही है, आपको नहीं याद है, तो हमको कंसेप्ट तो पता हो कि आप कंसेप्ट कैसे लगाना है। ठीक है, पर इसमें साथ में आपको क्या दे रखा है, हमको शॉर्टकट ट्रिक्स दे रखी है जिससे आप क्वेश्चन को ईजिली और कम टाइम में उसको सॉल्व कर सको। तो एग्जाम पर्पज से हमको ये तीनों बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारी थ्योरी बुक है, ये हमारे पेपर सेट, और ये हमारी मैथमेटिक्स की बुक है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1, यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? ठीक है, देखो यहाँ पे हमें ये दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे मीटर है, और ऑप्शन में आप देखोगे उन्होंने पूछा समय, और ऑप्शन में क्या है, हमको सेकंड दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें चाल को किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो चाल हमारी क्या है? किलोमीटर में 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 5/18 से गुणा। तो ये हमारी चाल किस में हो गई? मीटर प्रति सेकंड में हो गई। ठीक है, अब हमारा चाल का फॉर्मूला क्या था? चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी हमारी कितनी है? 200 मीटर। दूरी हमारी है 200 मीटर, और हमें क्या निकालना है? समय। हमें समय पूछा उसने। अभी पूरा किसमें? ये मीटर प्रति सेकंड है, और ये भी हमारा पूरा क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड में। सॉल्व करेंगे, देखिए 5 से गया 3, 3 से गया 5, 3 से गया 6, ठीक है, 5 से गया 40, 5 से गया 8, ठीक है, तो 8 और 6 48। तो समय आ जाएगा हमारा 600 से गुणा करेंगे तब समय आ जाएगा हमारे यहाँ से 8 × 6 बराबर 48, और किस में आया हमारा? ये सेकंड में। उत्तर किस में आया? सेकंड में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर ऑप्शन डी। सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी, 48 सेकंड में वो 200 मीटर की दूरी तय कर लेगी। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। एक कार
5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 5 घंटे में 240 की दूरी तय करती है। तो यहाँ से मैं चाल निकाल सकता हूँ। चाल क्या था? दूरी बटा समय। तो दूरी 240, समय कितना दे रखा है? 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा चाल कितनी रहेगी? 4 और 48। ठीक है, चाल कितनी रहेगी? 48। फिर उसके बाद वो पूछ रहा है यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करता है। तो अभी सामान्य गति कितनी? 48 है। अगर अब गति कितनी हो जाए? आधी हो जाए, तो 48 बटा 2, वो कितनी आ गई? 24। ठीक है, तो उसी दूरी कौन सी? 240 की दूरी को कितने समय में, कितने और अधिक समय लेगा? ठीक है, ये ध्यान रखना, अधिक पूछा उसने। तो यहाँ से समय निकाल लेते हैं। तो यहाँ से समय आ जाएगा, समय यहाँ से हमारा आया, ये गया 10, तो समय आया, उसको लगा 10 घंटे। पहले लग रहा था 5 घंटे, अब कितना लग रहा है? 10 घंटे। पहले कितना लग रहा है? 5, अब कितना लग रहा है? 10। तो कितना अधिक समय लग रहा है? 10 माइनस 5 बराबर 5 घंटे अधिक लग रहे हैं। ठीक है, कितना समय अधिक लग रहा है? 5 घंटे अधिक समय लग रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। देखो उन्होंने ऑप्शन में सी भी दे रखा है। अगर हमने सही से नहीं पढ़ा होता, हमको क्या लगता उसी दूरी को समय कितना लगता, तो हम ऑप्शन कर देते डी, और जो हमारा क्या होता गलत हो जाता। ठीक है, तो प्रश्न को सही से सब पढ़े कि उसने पूछा क्या है। तो उसने क्या पूछा है? कितना अधिक समय लगेगा। ठीक है, तो लगा 10, पहले 5 लग रहा था, तो कुल कितना अधिक समय लगा? 5 घंटे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 120 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। फिर से देखेंगे, ये किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको किसमें बदलेंगे हम? मीटर प्रति सेकंड में। तो 60 गुणा 5 बटा 18। ठीक है, अब जब वो पुल को पार करेगी तो मतलब पहले खुद की लंबाई पार करेगी, साथ में जो ट्रेन की लंबाई है उसको भी पार करेगी। बटे में क्या जाएगा हमारा? और समय कितना दे रखा है हमें? 18 सेकंड। ठीक है ना, देखो ये जो ट्रेन है, ये पुल है। जब ट्रेन और ट्रेन, ये ट्रेन है। अब पुल को पूरा पार करने में क्या होगा? इसकी कुछ लंबाई है, इसकी भी कुछ लंबाई, यहाँ क्या दे रखी है? 120 मीटर। तो यहाँ से जब स्टार्ट करेगी, पहले तो पुल को पार करेगी, और जब पार करने के बाद फिर खुद की लंबाई को भी पार करेगी, कि उसका छोर आना चाहिए। तो ये प्लस ये, तो कितना पार करेगी? 120 प्लस एल। ठीक है, एल हमारा क्या है यहाँ पे? पुल की लंबाई। क्लियर है? तो यहाँ एल निकालेंगे, तो देखो 18 से 18 कट गया, ये कितना आ गया? 300। ये आ गया 120 प्लस एल। 120 इधर लिख देंगे, तो कितना बचेगा? 300 माइनस 120 बराबर 180 मीटर। ठीक है, तो पुल की लंबाई कितनी है? 180 मीटर। ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं आराम आराम से कर रहे हैं, जिससे हमको कंसेप्ट समझ में है। ठीक है, हमें जल्दबाजी किसी की चीज़ की नहीं है। हमें ये नहीं करना कि मैं भी आपको ट्रिक बताता कि ऐसे ऐसे कर दो, इतनी जल्दी नहीं कर देता, पर उससे मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि आपको प्रश्न समझ में आए, प्रश्न उसने पूछा कैसे, उसको करना कैसे है। स्पीड होगी वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे अभी स्पीड दिखानी भी नहीं है, यहाँ पे हमको सिर्फ समझना है कि क्वेश्चन कोई गलती ना हो और क्वेश्चन का कंसेप्ट हमको समझ में आए। ठीक है, आपको जितना ज़्यादा समझ में आएगा उतना मेरे लिए फ़ायदा है, क्योंकि मेरा पढ़ाया हो उतना ही आपको काम आएगा। क्लियर है? क्योंकि बहुत सारे टीचर आपको दिख जाएंगे, वो स्पीड दिखा रहेंगे, देखो हमने इतनी जल्दी कर दिया 2 सेकंड में 3 सेकंड में। हमारा वो मतलब ही नहीं है 2 सेकंड 3 सेकंड में करने का, क्या मतलब शॉर्ट वीडियोस बनाने नहीं है। ठीक है, हमको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है, उसने पूछा कैसे। ठीक है, एक एक चीज़ समझ में आएगी, कहीं पे भी अगर डाउट आ रहा है तो वो भी पता चले कि यार ये डाउट आया कैसे। क्लियर है? तो आगे देखेंगे क्या बोल रहा है कि 1000 मीटर की एक दौड़ है, उसमें 3 जने भाग रहे हैं। कौन कौन? सलोनी, श्वेता और सोनम। ठीक है, तीनों ने रेस लगाई है। तब क्या बोल रहे हैं कि 1000 मीटर की रेस है, तो सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। श्वेता को कितने से हराया? 100 मीटर से हराया। मतलब क्या कह रहा है कि जब सलोनी ने पूरा 1000 मीटर की दौड़ पूरी करी तो श्वेता ने कितना ही कर पाई? 900। 100 मीटर से रह गई ना वो, तो वो कितना कर पाई? 900। ठीक है,
तीसरी कौन है हमारी दौड़ में हमारी तीसरी कौन है? सोनम। अब वो कह रहा है कि जब श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया, मतलब क्या कह रहा है, जब श्वेता ने 1000 करी तो सोनम ने कितनी करी? 850। ठीक है। अब उसने पूछा है कि उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने से हराया। तो देखो कुछ नहीं करना, ये एक तरह से अनुपात दिख गया, तो मैं इसको यहां ले सकता हूं और ऐसे इधर ले जाऊंगा इसको। क्लियर है? यहां से देखो मेरे 2 0 2 0 2 0 कैंसिल, यहां से मेरा 1 0 1 0 1 0 कैंसिल। ठीक है। इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 1000। ठीक है, 1000 आ गया। अगर सलोनी ने, उसने क्या पूछा, सलोनी ने सोनम को कितने से हराया, तो जब सलोनी ने 1000 किया तो सोनम ने कितना किया? 9 गुणा 85, 9 गुणा 85। तो यह आ जाएगा 9 पंजे 45, 4 गहरी 8 नम 75 और 4 76। तो जब सलोनी ने 1000 किया तो सोनम कितना दौड़ी? 765 मीटर। अब वो कितने से रह गई? यहां से निकालेंगे 1000 माइनस 765, तो कितनी दूरी से रह गई वो? 235 मीटर। कितने से रहा है? 235 मीटर से। ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। क्लियर है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये चीज समझ में आई? ऐसे नहीं होगा कि अरे अगर उसने ये बोला होता कि सलोनी ने श्वेता को 100 से हराया और सलोनी ने सोनम को 150 से हराया होता तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे। पर हुआ क्या कि पहले श्वेता दौड़ी तो श्वेता सिर्फ 900 कर पाई थी, उस टाइम तक कुछ और सलोनी कुछ और दौड़ रही होगी। जब श्वेता ने 1000 किया 100 मीटर और दौड़ी तो उतनी देर में ही सोनम कितना दौड़ पाई? 850। तो ये हमारा आया। और ये हमने किससे किया? जो हमने रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं, ये देता है ए बी और सी। अरे अगर इनका अनुपात 2 3 दे रखा है और इनका अनुपात 4 5 दे रखा है तो बस एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, फिर बाद में इनका अनुपात गुणा करके कर दिया। ठीक है। तो देखो ये 1000 हो गया। अगर श्वेता का निकालें तो श्वेता का कितना जाएगा? 900। ठीक है। तो अगर सलोनी 1000 कर पाई तो श्वेता ने 900 किया और उतने में सोनम कितना कर पाई थी? 765। ठीक है। आगे देखेंगे। एक साइकिल सवार एक जॉगर की निश्चित दूरी को एक निश्चित साल से तय करता है। ठीक है। यदि जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी का 1/3 दूरी, ठीक है, देखो साइकिल और जॉगर, चाल, दूरी, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि यदि यदि जॉगर हमारा साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी का 1/3 करता है। अगर साइकिल ने 1 की है तो जॉगर उसका कितना करा है? 1/3। तो यह मैं कह सकता हूं इसने 3 करा है तो इसने करा है 1। ठीक है। ये क्या है हमारी दूरी? सवार द्वारा समय के दुगने समय में करता है। ठीक है। अब क्या बोला? समय भी दुगना ले रहा है। यदि जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी का 1/3 दूरी को साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी के दुगने समय में करता है। ठीक है। तो यहां से समय निकालेंगे। ठीक है। अब उसने क्या बोला? देखो दुगने समय में करता है, 1/3 को साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दुगने समय में तय करता है। अगर इसने समय लिया 1 तो इसने समय कितना लिया है हमारा? 2। ठीक है। एक चीज वापिस समझेंगे। इसने 2 चीजें रखी है, एक दे रखा है समय, एक दूरी दे रखी है और दूसरा क्या दे रखा है? हमें समय दे रखा है। यदि जॉगर जो दौड़ने वाला दौड़क है साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी को 1/3 दूरी, अगर साइकिल ने क्या किया है? 1 करी है तो जॉगर उसका 1/3 कर रहा है। ठीक है। तो साइकिल ने अगर 3 करी तो जॉगर ने कितने करी? 1 करी। और उसके बाद वो कह रहा है कि तय की गई दूरी साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दुगने समय में तय करता है। ठीक है। तो अगर इसने 1 लिया तो इसने कितना लिया? 2।
ठीक है। तो साइकिल जॉगर और साइकिल सवार की चाल का अनुपात पूछा है, तो उसने चाल का अनुपात पूछा है, ठीक है। अब देखो चाल क्या होती है हमारी, दूरी बटे में समय, ये चीज है। जब इसने 3 करा था इसने 1 किया, अभी इसने 1 ही किया है, ठीक है। इसने कितना किया, 1 किया है, हमें चाल निकालनी है। तो अगर ये जब 3 करेगा तो ये कितना करेगा, कितना समय लेगा 3 से, तो ये 6 करेगा, ठीक है। ये कितना करेगा 6, तो यहाँ से कितना जाएगा इनका अनुपात 1:6। समय का अनुपात अगर हमारा क्या आ रहा है 1:6, तो चाल का अनुपात क्या आएगा हमारा यहाँ से, तो चाल का अनुपात आ जाएगा यहाँ से हमारा 6:1। वापस समझेंगे, जब जॉगर जो साइकिल सवार ने जो दूरी तय करी उसका 1/3, मतलब 3 अगर उसने किया तो उसने क्या कितना किया 1 किया, तो जो समय इसने लिया उसका 2 समय वो ले रहा है इतना। तो अगर ये 1 ले रहा है तो ये कितना ले रहा है 2, पर हमें दौड़ना कितना है, दूरी तो समान करनी है तभी तो हम चाल निकालेंगे। तो अगर ये 3 कर रहा है तो ये इसने अभी 1 कर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, तो इससे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये 3 आया, तो जब 1 में समय ले रहा था 2, तो 3 में समय कितना लेगा 6। तो हमें समय का अनुपात कितना जाएगा, समान दूरी के लिए 1:6, समान दूरी के लिए कितना आ गया 1:6। अब जब समान दूरी हो तो जो समय का अनुपात होता है उसका विपरीत अनुपात किसका होता है, चाल का। तो चाल का अनुपात कितना आ गया 6:1। किसका, साइकिल और जॉगर। तो उसने पूछा किसका है, जॉगर और साइकिल का, ये ध्यान रखना, जॉगर और साइकिल का पूछा इसने, ठीक है। तो जॉगर का अनुपात है 1 और ये आ जाएगा 1:6। तो सही उत्तर क्या जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता के ही माध्यम से सरकारी नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों में कुछ जुनून, आपका कठोर परिश्रम ही आपको सरकारी नौकरियां प्राप्त करा सकता है। क्योंकि आप जब बाहर निकलते हो तो आपको छात्र बहुत दिख जाएंगे, साथ में आपको कोचिंग बहुत दिख जाएंगी, बस एक ही माध्यम है, वो है आपका कठोर परिश्रम, आपकी योग्यता, जो आपको सरकारी नौकरियां प्राप्त करा सकती है। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है, एक एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलता है, जो कि आपको केवल पढ़ाई भी ध्यान दिलवाता है, साथ में आपकी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से आपका संपर्क बना रहता है, जो आपके डाउट क्लियर करने में हेल्प करता है। जब आप ऑफलाइन कोचिंग में होते हो तो आपको साथ के जो आपके आसपास के जो छात्र हैं वो भी आपको एक कंपटीशन की एक पॉजिटिव फीलिंग देते हैं। आपको पता चलता है कि लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। आपकी अगर वहीं अगर हम बात करें ऑनलाइन कोचिंग की, तो ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है, आप अपने हिसाब से जो भी आप काम करते हो अपने हिसाब से करते हो, चाहे वो क्लासेस लेना हो, चाहे टेस्ट लेना हो, चाहे आपको पढ़ना हो। वहीं अगर हम जब आप बात करते हैं ऑफलाइन कोचिंग की, ऑफलाइन कोचिंग का क्या फ़ायदा हो जाता है, आपको आसपास एक तो छात्र दिखता है, आपको पता चलता है कौन कितना परिश्रम कर रहा है, कौन कितनी आपकी योग्यता है, कौन कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। साथ में एक टाइम टेबल बना होता है कि रोजाना कौन सी क्लासेस लगेंगी, कब टेस्ट होगा, सब कुछ होगा। साथ में आपका इन जो टीचर्स हैं और आपके जो साथ के जो विद्यार्थी हैं उनसे आपका कॉन्टैक्ट बना रहता है। वो क्या मदद करते हैं आपके, अगर पॉजिटिवली बात करें तो वो मदद करते हैं आपके डाउट्स क्लियर करने में, आपके जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करने में, ठीक है। क्योंकि चाहे आपको वो लगे वो डाउट सिली है या चाहे उतनी इंपॉर्टेंस उसकी है नहीं, पर वो आपको डाउट क्लियर करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने डाउट्स क्लियर करते हो और वो डाउट इतनी क्लियर सही से नहीं हो पाता है। अगर हम बात करें ऑफलाइन कोचिंग में तो आपका संपर्क टीचर से फेस टू फेस रहता है, तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप चाहे क्लास में नहीं कर पाते हो तो आप बाहर क्लास के बाद हाँ वो डाउट क्लियर कर सकते हो, पर आपके डाउट वो क्लियर हो पाता है। अगर आप टीचर से भी नहीं कर पाते हो तो आपके जो साथ के जो विद्यार्थी हैं आप वो भी आपके डाउट क्लियर करवा पाते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ को ध्यान को रखते हुए आपके लिए सबसे उपयुक्त क्या रहेगा कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से तैयारी करें, जिससे आपको कहीं और बाहर जाना ना पड़े। वहाँ पे आपकी डाउट सेक्शंस भी हों, आपकी क्लासेस भी हों, साथ में आपके टेस्ट भी लगातार एक रेगुलर टाइम पे लगते रहे। टाइम टू टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट होता रहे, कि ऐसा ना हो कि आपका तैयारी 6 महीने की और वो सिलेबस 8 महीने जा रहा हो। तो एक अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से आप तैयारी कर रहे हो तो आपको टीचरों की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, आपका जो टाइम टेबल होगा, जो शेड्यूल होगा सब्जेक्ट का वो होगा, और साथ में आपके टाइम टू टाइम आपके क्या लगेंगे, टेस्ट लगते रहेंगे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से तैयारी करें। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहाँ पे विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन
सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में करवाया जाता है। यहाँ पे विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि स्मार्टफोन से आपको क्या होता है, एक डिस्ट्रैक्शन होता है। 6 से 8 महीने की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि जो सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, गेम्स हो, आप उनसे बिल्कुल दूर रहें, आप उनसे कटें, क्योंकि आपको वो डिसिप्लिन, आपको वो परिश्रम, आपका जो डिस्ट्रैक्शन जितना कम से कम होगा वही आपको तैयारी में मदद करेगा। क्योंकि आपका जो टाइम होगा वही आपका इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो टाइम, क्योंकि दिन में आपके पास उतना ही टाइम है, वो हर विद्यार्थी के पास है। अब आप अपना टाइम आप कहाँ दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो जो हम चीज़ आपके लिए कर सकते हैं वो है आपका स्मार्टफोन से आपकी दूरी। तो इसलिए हमारी कोचिंग संस्थान में आपको या हॉस्टल में हमारी स्मार्टफोन रखने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है। साथ में रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध होता है, वो उनकी देखभाल का ध्यान रखता है, साथ में उनकी जो अनुशासन है उनका भी पालन करवाता है। पढ़ाने के लिए हम सक्षम अध्यापकों की एक टीम एसके बुक्स के लेखक श्री राम सिंह यादव के नेतृत्व में करवाई जाती है। साथ में उन्हीं के नेतृत्व में हमारी जो टीम है वो सिलेबस बनाती है, टाइम टू टाइम उनका जो टेस्ट होता है वो डेवलप होता है। हम हर विषय जो एसएससी जीडी में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पे अधिक महत्व देते हैं जो एसएससी जीडी में भर्ती करवाने वाली जो संस्थान होती है, जो पूछ सकती है या पूछा गया है। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है वो तो इस डिटेल विस्तार में आपको समझाया जाता है। साथ में जो सवाल होता है कि हर सब्जेक्ट में आपको पता होता है कि या आपको जो संस्थान पूछ सकती है, उन सवालों पे भी हम अधिक महत्व देते हैं जो संस्थान पूछ सकती है या पूछा गया हो पहले पुराने एग्जामों में। रेगुलर मीडियम पे आपके टेस्ट कराए जाते हैं और टेस्ट के माध्यम पे हम आपके जो कमज़ोर विषय हैं उनकी जानकारी लेकर आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ाई कराई जाती है, आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जाती हैं। क्वेश्चन में 6 देखेंगे, क्या बोल रहा है कि एक बस बाइक से 20% तेज चाल से चलती है। ठीक है, तो बस और बाइक, ठीक है, चाल का अनुपात पूछा है, चाल का अनुपात दे रखा है कि अगर ये 100 है तो ये 120 है, या मैं सरल भाषा में कहूँ ये 5 है तो ये 6 है। ठीक है, अगर बाइक 5 है तो उसका 20% कितना हो गया, 6। ठीक है, बोल रहे हैं कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। ठीक है, और एक ही समय पर 60 किलोमीटर दूर एक ही गंतव्य पे पहुंचते हैं, पहुंच भी सेम टाइम पे रहे। ठीक है, स्टार्ट साथ किया तो कुछ ना कुछ बात है, क्योंकि देखो अगर दोनों का चाल अलग है तो हमारा दूरी है तो उसमें समय अलग अलग लेंगे। अब क्या बोल रहे हैं, पहुंचते हैं, हाल की रास्ते में बस 10 मिनट का स्टेशनों पे रुकती है, तो मतलब बीच में रुकी तभी हो, क्योंकि जब हमारा चाल है तो हमारा समय का अनुपात क्या आना चाहिए, 5:6। ठीक है, पर वो पता कितना रहा है कि एक ही समय पर वो पहुंचता है, तो इसलिए वो जो हमारा 10 मिनट का गैप आया वो कहाँ पे आया, इधर से आया। तो बाइक की चाल क्या होगी, ठीक है, बाइक 6 ले रहा है तो यहाँ से क्या बोल रहा है वो, पूछा किसने क्या, बाइक की चाल, दूरी कितनी है हमारी 60 की। ठीक है, दूरी कितनी हमारी 60 की,
इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1, और हमारा 1 कितने के गैप के बराबर है? 10 मिनट के। ठीक है, कितने के बराबर है? 10 मिनट के, क्योंकि 10 मिनट का गैप लिया उसने बस ने। अगर 10 मिनट का गैप नहीं लेती तो ये कुछ अलग टाइम पे पहुंचती, ये कुछ अलग टाइम पे पहुंचता, पर दोनों ने गैप लिया बस ने, तभी दोनों समान टाइम पे पहुंचे हैं। तो एक गैप लिया तो मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर है कितना है? 10 मिनट का। तो उसको कुल समय कितना लगा? बाइक को कुल समय कितना लगा? 6 गुणा 10, मतलब कितना आया? 60 मिनट। ठीक है, बाइक को कितना समय लगा? 60 मिनट। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं? 1 घंटा। तो यहाँ से बाइक की चाल निकालेंगे, आ जाएगा हमारे यहाँ से बाइक की दूरी कितनी है? 60 की, समय कितना लगा? 1 बराबर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पे बाइक की चाल? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। वापिस देख लेते हैं, चाल का अनुपात हमने निकाला तो समय का अनुपात क्या आएगा? 5:6। इसका विपरीत हो जाएगा। पर अब वो बोल क्या रहा है कि दोनों एक ही समय पे पहुंचते हैं, पहुंच दोनों एक ही समय पे रहे। हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट का ब्रेक लेती है। तो जो ब्रेक लिया, अब समय समान लिया है और बीच में ब्रेक लिया बस ने 10 मिनट का लिया है। अगर समय उसने ब्रेक लिया है तब जाके वो समान पे आया है, तो मतलब अगर ये क्या हो जाता? 6 हो जाता, ये भी 6 हो जाता, क्योंकि समान समय। तो समय का अनुपात क्या आना चाहिए था? 1:1। पर उसने क्या लिया? 10 मिनट का ब्रेक लिया। तो ब्रेक का अंतर कितना है? 6 - 5, मतलब 1 यूनिट हमारा कितने के बराबर है? 10 मिनट के। तो ये बस कितना ले रही थी? 50 मिनट, क्योंकि 10 मिनट का रुका है। और बाइक कितना ले रही है? 60 मिनट। तो मतलब 1 घंटा पूरा कुल समय ले रही है। और दूरी कितनी है हमारी? 60 किलोमीटर की। तो चाल कितनी आ जाएगी? 60/1, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमारी बाइक की चाल कितनी आएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है? ऑप्शन ए। और अगर हम बाइक की चाल, बस की चाल पूछे तो बस की चाल कितनी आ जाएगी हमारी? ये कितने है? 50। तो 60 किलोमीटर है, 50 का वो समय ले रहा है 50 मिनट, बटे में 60 आएगा तो गुणा में 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी किसकी चाल आ जाएगी? बस की। पर उसने पूछा किसकी हमसे यहाँ पे? बाइक की चाल। तो बाइक की चाल आएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? क्या कह रहा है? एक बस अपनी मूल चाल से कि 2/3 से चलकर 12 घंटे में गंतव्य पहुंच रही है। ठीक है, अपनी मूल चाल से चले तो बस उस स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगाएगी, ये पूछा उसने। तो देखिए, चाल, अगर हम ये माने कि अगर मूल चाल मेरा क्या है, मूल चाल मेरा कितना हो, मैं कहता हूँ कि 3 है। कट यार, क्या हो रहा है? ये स्क्रीन ही नहीं चल रही। वापिस कर रहे ना। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है? एक बस अपनी मूल चाल के 2/3 पर चलकर 12 घंटे में गंतव्य स्थान पे पहुंचती है। ठीक है, अरे यार ये एडिट नहीं हुआ था क्या? वापस ठीक है, अगेन सॉरी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। एक बस अपनी मूल चाल के 2/3 पर चलकर 12 घंटे में गंतव्य पहुंचती है। ठीक है, 2/3 पर चल के मूल चाल के, ठीक है, अपनी मूल चाल से चलकर बस उस स्थान पर कितने समय में पहुंचेगी। ठीक है, तो ये पूछा उसने। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर मान लें कि जैसे चाल है मेरी, तो अगर मूल चाल अगर मेरी क्या है? 3 है, तो अभी जो चाल मेरी यूज़ हो रही है वो कितनी आ रही है? बस कितने से चल रही है? 2 से चल रही है। 2/3 आ गया। तो मैं चाल, और अगर चाल दे रखा है और गंतव्य स्थान समान है, ठीक है, गंतव्य जो दूरी हमारी है वो समान है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? समय का और चाल का जो मेरा अनुपात होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यार 3 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 और 3। ठीक है, अब वो बोल क्या रहा है कि जब वो मूल चाल की 2/3 से चलती है तो 12 घंटे में पहुँचती है। तो यहाँ पे 3 है, तो मैं इसको 12 बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? गुणा 4 किया तो ये कितना आया? 12।
ठीक है। तो अब अगर वो पूछ रहा है अगर मूल चाल से चले तो कितने समय पहुंचेगी, तो इसको गुणा किससे कर देंगे 4 से, जिसका अनुपात क्या है हमेशा बराबर है, तो ये जाएगा 4 दूनी 8। तो कितना समय लेगा अगर वो अपनी मूल चाल से चले तो 8 घंटे। ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनिल ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की। सुबह 10 बजे तक उसने अपनी यात्रा का 1/2 भाग पूरा किया। मतलब कहीं किसी समय से उसने स्टार्ट किया और 10 बजे तक उसने 1/2 मतलब आधा दूरी तय कर ली है। ठीक है। उसी दिन के दोपहर 1 बजे तक उसने यात्रा का 4/5 भाग तय कर लिया है। 4/5 कहाँ तक कर लिया है, 1 बजे तक। ठीक है। ये हमारा 1 बज गया, ये 1 बज गया। यहाँ तक कितना था, आधा, और यहाँ तक कितना है 4/5 भाग। ठीक है। तो उसने अपनी यात्रा किस समय शुरू करी। ठीक है। मैं यहाँ मान लेता हूँ कुछ x समय। ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना समय लग रहा है, कुल 3 घंटे। कितना समय लग रहा है यहाँ पे, 3 घंटे। तो चाल बराबर समय कितना है, दूरी बटा समय होता है। अब देखो पूरी यात्रा में किस चाल बराबर है, तो यहाँ से दूरी मेरी कितनी है 3, सॉरी दूरी मेरी कितनी यहाँ पे 4/5, 4/5 माइनस 1/2। ठीक है। तो ये मेरी दूरी आ जाएगी, बटे में समय कितना लिया उसने 3, तो ये मेरी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। यहाँ से ये आ जाएगा मेरा 8 - 5, 3 बटे में 10 गुणा में 1/3, तो मेरी चाल आ रही है 1/10। ठीक है। चाल मेरी कितनी आ रही है 1/10। अब यहाँ से मैं लगा सकता हूँ कि चाल बराबर अगेन दूरी बटा समय लगाएंगे। ठीक है। चाल मेरी कितनी है यहाँ से 1/10, दूरी 1/2 करी है। अब समय पूछा उसने कि समय कितना लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से समय निकाल लेंगे, समय बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से समय आ जाएगा 2 से ये क्या 5, तो समय आ जाएगा मेरा 5 घंटे। मतलब यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना लगा 5 घंटे। तो यहाँ 10 बज रहे थे तो 5 घंटे पीछे जाएगा, मतलब कितने बजे 5 बजे। मतलब उसने यात्रा कब स्टार्ट करी है 5 बजे स्टार्ट करी है, तब वो 5 घंटे में उसने आधी करी है। बट उसके बाद 4/5 जो यात्रा है उसने कितने कब तक करी है 1 बजे तक। ठीक है। और मतलब और 3 बजे वो अपनी यात्रा को समाप्त कर देगा। क्लियर है। तो सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन डी, 5 बजे उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। क्लियर है। अगला देखेंगे। अरविंद भानु से 5/4 गुना तेज दौड़ता है। अरविंद भानु, ठीक है, अरविंद भानु से 5/4, मतलब अगर अरविंद 5 है तो भानु 4 है। ठीक है। मतलब उसे तेज दौड़ता है। यदि किसी दौड़ में अरविंद भानु को 60 मीटर की लीड देता है। ठीक है। मतलब ये दौड़ है, उसमें क्या हो रहा है, क्या कह रहा है अरविंद भानु को, मतलब अगर अरविंद यहाँ पर है तो भानु को क्या कह रहा है वो कि तू 60 मीटर पहले स्टार्ट कर दौड़ना। ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु से वे दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ वे दोनों मिलेंगे। ठीक है। तो अब इसकी क्या है, ये इसकी चाल मान लेते 4 है, तो इसकी चाल क्या है हमारी 5 है। ठीक है। तो हमारा समय समान होगा जब जाके वो मिलेंगे, तो समय हमारा क्या आना चाहिए, दोनों के लिए समान आना चाहिए। ठीक है। तो समय के लिए फॉर्मूला क्या था, चाल बटा दूरी बटा चाल। तो दूरी अगर अब ये कहीं पे कहीं जाके यहाँ मिलता है, हमारे यहाँ पे जाके दोनों के दोनों मिलते हैं, तो ये कितनी दूरी हो गई हमारी, ये मान लेते हैं हम दूरी डी, कहाँ से, भानु से डी दूरी पे। एक बार थोड़ा सा क्लियर बना देते हैं कि भानु से जहाँ पे मिलते हैं उसकी दूरी है डी है। ठीक है। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी हमारी डी प्लस, क्योंकि 60 मीटर की उसने लीड देखी तो 60। ठीक है। तो यहाँ पे इस बिंदु पे जाके वो दोनों मिलते हैं,
तो समय बराबर किया, तो अरविंद का समय बराबर किया तो क्या दूरी बटा समय, दूरी अरविंद ने कितनी की थी 60 प्लस डी, और उसकी चाल कितनी है 5 की। वहीं जब भानु के लिए करेंगे तो क्या आएगा हमारा डी बटे में 4, ठीक है। गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो यह जाएगा 240 प्लस 4d बराबर 5d। तो यहाँ से d कितना जाएगा हमारा 240। पर ये दूरी क्या है, ये दूरी है भानु से, और उसने पूछा क्या है प्रारंभिक बिंदु से। तो प्रारंभिक बिंदु से कितना जाएगी 240, तो ये दूरी है ये जहाँ भी मिलेंगे, प्लस 60 मीटर की उसने क्या दे रखी थी लीड दे रखी थी, किसको भानु को। तो दूरी आ जाएगी 300 मीटर, दूरी क्या जाएगी हमारी 300 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। एक्स भूतल पर स्थित एक लिफ्ट में चढ़ता है, ठीक है। ये हमारी लिफ्ट है, ये हमारी बिल्डिंग है, और उसमें ये एक्स यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे है, और यहाँ से लिफ्ट में चढ़ता है, ठीक है। जो कितने से जा रही है 30 मंजिल प्रति मिनट से ऊपर चलती है, ठीक है। जबकि वाई कोई 50वीं मंजिल पे है, मतलब कितनी दूरी है इनके बीच में 50 मंजिल की दूरी, मतलब 50 मंजिल का फर्क है। वहाँ से लिफ्ट पे चढ़ता है, ठीक है, और वो कितने से आ रही नीचे 45 प्रति मिनट से। तो पूछ रहा है कि किस मंजिल पे उन दोनों के मार्ग मिलेंगे, मतलब दोनों कहाँ पे मिलेंगे। तो देखो सापेक्ष चाल का कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जाएगा चाल हमारी क्या जाएगी हमारे सापेक्ष चाल से, ये 30 ऊपर है, ये 45, तो क्या जाएगा 30 प्लस 45, ठीक है। और दूरी कितनी इनके बीच में 50 की। यहाँ से समय निकालेंगे कि किसी समय पे वो मिलेंगे तब। तो यहाँ से समय आ जाएगा हमारा यहाँ से 50 बटा 75, 50 बटा 75, ये आ गया हमारा 2/3, ठीक है। तो समय कितना लग रहा है 2/3। अब या तो किसी के लिए लगा दो, या तो एक्स के लिए लगा लो, या वाई के लिए लगा लो। तो मंजिल कौन सी होगी, दूरी निकाल लेंगे जिस मंजिल पे वो मिलेंगे। एक्स की चाल कितनी है 30, समय कितना है 2/3, तो यहाँ से आ जाएगा 20, ठीक है। तो मतलब कौन सी मंजिल पे मिलेंगे वो 20वीं मंजिल पे, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं वाई के लिए भी, अगर वाई भी इसी पे आ रहा है तो वाई कितने सारे 45 सारे नीचे, समय कितना रह रहा है 2/3 से, 3 से क्या है 15, तो यहाँ से आ रहा है 30। पर 30 कैसे, ऊपर से 30 है, तो ऊपर से 30 करेंगे तो 50 में 30 20, तो मतलब वो कहाँ पे मिल रहे हैं 20वीं मंजिल पे वो मिल रहे हैं, ठीक है। 20वीं मंजिल पे वो मिल रहे हैं, तो सही उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। हमने दोनों से चेक कर लिया, एक्स नीचे चलता है तो वो 20वीं मंजिल पे पहुंचा, उसी समय में वाई जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो 30वीं मंजिल, मतलब 30 मंजिल नीचे आ चुका है, तो वो कहाँ पे आ गया 20 मंजिल। यहाँ से ये 30 आया नीचे, और यहाँ से ये ऊपर कितना गया 20 गया, ठीक है। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे। एक व्यक्ति पहले दिन में 6 घंटे 240 किलोमीटर कितने में 6 घंटे में, दूसरे दिन 360 8 घंटे में, और तीसरे दिन 450 6 घंटे में दूरी को तय करता है। 3 दिनों में उसकी पूरी दूरी द्वारा पूरी की गई प्रति घंटे की औसत दूरी क्या है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 240 प्लस 360 प्लस 450 बटे में क्या गया 8 6 14, 14 और 6 20, ठीक है। यह आया हमारा 60 100 बटे में 20, 0 से 0 कटा, यह आया हमारा 52.5 किलोमीटर। और उसने क्या पूछा प्रति घंटे में, मतलब ये हमारे क्या निकला प्रति किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में कितना कर रहा है 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने क्या पूछा हमसे, असल में औसत चाल पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा देखा है, उसने दूरी दे रखी है कुल दूरी बटा कुल समय। तो हमारी कुल दूरी आ गई 240, 360 और 450, और कुल समय उससे कितना लगा तीनों दिनों में 20 किलोमीटर और 20 घंटे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या है 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है।
अगला सवाल देखेंगे। एक चोर 3:30 बजे चोरी करता है, ठीक है, 3:30 बजे उसने चोरी करी और उसकी चाल कितनी है 80 की। यदि चोरी का पता 4 बजे पता चला, 4 बजे पता चला, ठीक है, और मालिक कार से 90 किलोमीटर से उसका पीछा स्टार्ट करता है, ठीक है, तो चोर को वह कब पकड़ लेगा? तो मतलब वो आधे घंटे में कुछ दूरी तय कर चुका होगा। कितनी दूरी तय कर चुका होगा आधे घंटे में? चोर 80 की चाल से चल रहा है, आधा घंटा लगाया उसने, तो कितनी दूरी कर चुका है? 40 की, ठीक है। तो चोर 80 से इधर जा रहा है, मालिक 90 से पीछे आ रहा है, और उनके बीच में दूरी कितनी है हमारी? राइट नाउ 40 किलोमीटर की, ठीक है। जब 4 बजे पता चला तो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर की। तो यहाँ से समय निकालेंगे कि इतनी, यहाँ से क्या सापेक्ष चाल आ गया, तो ये दूरी तय करने में अगर सापेक्ष चाल लगाएंगे तो कितना समय लगेगा? तो यहाँ से समय निकालेंगे, दूरी कितनी है हमारी यहाँ पे? 40 की बटे में 4, 90 माइनस 80 कितना हो गया? 10। यह आ जाएगा हमारा 4 घंटे, ठीक है, मतलब 4 घंटे। तो चोर को वो कब पकड़ लेगा? 8 बजे उसने स्टार्ट किया, 4 बजे स्टार्ट किया, तो 4 + 4 मतलब 8 बजे वो उसको पकड़ लेगा, ठीक है। कितने बजे पकड़ लेगा? 8 बजे। तो सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। सही ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है और 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो अमन की औसत चाल क्या है? औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी क्या? 15 + 20, 15 + 20 बटे में कुल समय 3 + 2, 3 + 2 यहाँ से आया 35 बटे में 5, यह आया औसत चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो सही उत्तर का ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? एक ट्रेन सीधे रेल पथ पर 129 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और समांतर सड़क पर एक छोटी कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। तो मतलब ट्रेन है हमारी, उसकी लंबाई कितनी दे रखी है हमारी? 943, ठीक है, और इसकी चाल कितनी देखिए 129। वहीं एक कार है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है और सेम दिशा में चल रही है। तो पूछ रहा है कि अगर ट्रेन को उस कार को पार करने में कितना समय लगेगा? तो देखो, ट्रेन के मुकाबले कार की लंबाई को हमने उसने मना किया है, तुलना में कार की लंबाई पर ध्यान ना दें, ठीक है। तो मतलब इन दोनों के बीच में जो लंबाई है वो क्या है? ट्रेन की जो लंबाई है उसको ही पार करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो चाल कितनी है हमारी ट्रेन की? 129 और इसकी चाल कितनी है? 60। ये जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना चोर पुलिस का, सेम वैसे ही है। इस बार चाल हमारी क्या है? दूरी क्या है हमारी? 943 की। ये हमारे किलोमीटर में आया, तो इसको किसमें बदलेंगे? 5/18, जिससे क्या जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में। चाल क्या देखिए 943, दूरी 943 बटे में समय निकालना है, और यहाँ से समय हमारा किसमें आएगा? सेकंड में। और उसने पूछा भी हमसे किसमें? सेकंड में, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा? 69 गुणा 5/18 बराबर 943 बटे में समय। 3 से क्या? 6, 3 से क्या? 23, 23 से 1 4 8 312 और 280 92, तो 4 2 1 या 41, ये हमारा कितना है? 41 आया। तो यहाँ से समय निकल जाएगा हमारा 41 गुणा 6 बटे में 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 24 बटे 5, यह आ जाएगा 49.2। कितना समय लगेगा? 49.2 सेकेंड लेगा। और उसने हमें क्या बोला? लगभग निकटतम पूर्णांक में पूछा है, तो ऑप्शन क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन 49 सेकेंड, ठीक है। उत्तर क्या जाएगा? 49 सेकेंड, मतलब 49 सेकेंड में ट्रेन कार को पार कर लेगी जो उसकी खुद की दूरी है। क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे। आकाश अपने घर से स्कूल की दूरी अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों में करता है, ठीक है। 3 बराबर भागों में मान लेते हैं उसकी दूरी है 3, 1
1 और ये 1, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लिया उसने, यहाँ पे उसने 10 लगाया, यहाँ पे कितनी चलाई 15 से, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या जाता है 15 5 3 45 50 60, ठीक है। ये हमारा 30 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो उसमें हम बोल देते हैं कि 30 मतलब 30 आ रहा है तो 10 10 और 10, ठीक है। इन तीनों का हमने क्या लिया एलसीएम लिया तो हमारा कितना आ रहा है 30। तो उसने क्या बोला 3 बराबर भागों में, तो 10 10 10, ठीक है। समय निकालेंगे, यहाँ से कितना आ रहा है समय, यहाँ से 2 घंटे, यहाँ से 1, यहाँ से आ रहा है 2/3, ठीक है। तो औसत चाल निकालेंगे यहाँ से, औसत चाल यहाँ से आ जाएगी हमारी। कुल दूरी कितनी है 30 की, कुल समय 3 + 2/3, ठीक है। यह आ जाएगा हमारा 30 × 3 बटे में 9 2 11, ठीक है। 90/11, यह आ जाएगा हमारा 8 88 और ये 2 90, ठीक है। तो 8 2/11 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी क्या है उसकी औसत चाल है अपने घर से स्कूल तक की, ठीक है। तो सही उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन क्या जाएगा डी। क्लियर है। अगला देखेंगे, एक व्यक्ति कार से 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है, ठीक है। 600 कितने से करता है 50 की चाल से, फिर क्या बोल रहा है कि 100 किलोमीटर, अगले 100 किलोमीटर 100 की चाल से, ठीक है। और अंत में 50 किलोमीटर की दूरी कितने से 25 से, ठीक है। तो अब यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। देखो हमने स्टार्टिंग में हमने जब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था औसत चाल का फॉर्मूला 2xy/x+y, वो हमारे यहाँ कहीं नहीं लग रहा, पर हमने जो एक बेसिक फॉर्मूला था कि कुल दूरी बटे में कुल समय, और उसी से हम क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं। सेम वही चीज़ करेंगे इसमें भी। यहाँ से हमारा समय कितना लगेगा 12, यहाँ से समय 1 और यहाँ से समय लगा 2, ठीक है। तो यहाँ से औसत चाल आ जाएगी हमारी औसत चाल आ जाएगी। कुल दूरी कितनी है 600 700 750, ठीक है। और कुल समय 12 13 13 2 15 15 5 75 और ये 50, ठीक है। तो औसत चाल कितनी आई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे, रॉबिन किसी दूरी का 1/4 20 किलोमीटर से, अगला 1/4 10 से और शेष 80 की चाल से चलता है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कुल दूरी मेरी कितनी है 80 है, कुल दूरी कितनी है मेरी 80, मान रहा हूँ मैं 80 है। तो क्या बोल रहा है कि 1/4 मतलब 1/4 कितना कर जाएगा इसका मेरा 20, कितने से चल रहा है 20 की चाल से। अगला 1/4 फिर 20 किससे से चल रहा है 10 की चाल से, और बाकी शेष भाग मतलब कितना बचा आधा बचा, मतलब ये बाकी बचा कितना 40, बाकी जो बचा 40 है वो कितने से चल रहा है 80 की चाल से चलता है, ठीक है। तो संपूर्ण दूरी के दौरान और रॉबिन की औसत चाल क्या होगी, ठीक है। औसत चाल आगे यहाँ से निकालेंगे, सेम हमने जो चीज़ की है। समय यहाँ पे 1, यहाँ पे समय कितना लगा 2, यहाँ पे समय कितना लगा 1/2। कुल दूरी कितनी 80 है, बटे में समय कितना 3 और 3.5 मतलब 7/2, 7/2, यह है हमारा 160/7 3, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 0 7 दूनी 14.8 और 6, ठीक है। तो औसत चाल क्या है मेरी 22.86, क्या होता जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। क्लियर है। क्या कंसेप्ट लगाना है औसत चाल निकालने के लिए, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। और हमें बाकी चीज निकालना आता है, ये दूरी दे रखी है तो ये चाल, तो हमारा समय निकल गया, ये हमारी दूरी, ये चाल और ये हमारा समय, तो कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। यही कंसेप्ट लगाएंगे और उसी से हम क्या निकालते जाएंगे चाल, औसत चाल, ठीक है। हमारा जो बेसिक फॉर्मूला, एक फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि चाल बराबर दूरी बटा समय, वही कंसेप्ट हम यूज़ करते जाएंगे हर क्वेश्चन में, थोड़ा सा घूम बदल के, ठीक है। अगर जब औसत पूछा है तो हमने कुल लगा दिया कि कुल दूरी बटे में कुल समय। क्लियर है। जब हम ऐसे ट्रेन के सवाल कर रहे हैं उसमें बस चाल में क्या हो जाता है सापेक्ष चाल आ जाती है,
कि अगर सामने आमने सामने आ रहे हैं तो चाल जुड़ जाती हैं, अगर आगे पीछे पीछा कर रहे हैं तो वो माइनस हो जाती हैं। बाकी कंसेप्ट वही चल रहा है, ठीक है। और कोई फॉर्मूला नहीं लगाया अभी तक हमने, सिर्फ फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, और उसी से सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, ठीक है। और हर तरह के क्वेश्चन दिख गए। आगे देखेंगे अगला, 140 मीटर और 160 मीटर की दो लंबी ट्रेनें हैं और समांतर लाइन पर एक 40 से चल रहा है और दूसरी 50 की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं, ठीक है। ये 140 की चाल ट्रेन है, ये 150 की ट्रेन 160 की ट्रेन है, ठीक है। ये 40 से चल रही है, ये 50 है और ये एक दूसरी की तरफ आ रही है, ठीक है। अपनी तरफ आ रही है तो 40 जुड़ जाएंगी, 40 जुड़ जाएंगी तो कितनी चाल हो जाएगी, 90। पर ये किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में, हमें बदलेंगे किस में, सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18, ठीक है। अब दोनों को पार करना है तो पहले इसकी ट्रेन की लंबाई पार होगी, फिर इसकी ट्रेन की लंबाई पार होगी, तो कितना आ जाएगा, 140 + 160 300, ठीक है। बटे में समय निकालना है हमें, हमारे यहाँ से समय निकल जाएगा। 18 से ये गया 5, 5 से गया ये 60 और ये 5 से गया 12, तो समय आ जाएगा यहाँ से हमारा 12 सेकंड, ठीक है। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर देंगी, 12 सेकंड में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सेम वही क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय, कोई और नया फॉर्मूला नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूले से हम पूरा चैप्टर निपटाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम में लेती है। यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल और तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर कम है, ठीक है, तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या होगी। दूरी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, दूरी बराबर चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल। तो मतलब अगर एक की x है, दूसरी की क्या है, x - 20, उससे कम है 20 की, ये तेज की है, ये धीमी लोकल ट्रेन की है, उन दोनों के बीच का अंतर कितना दे रखा है, 20 का अंतर दे रखा है। अगर यहाँ अंतर है तो यहाँ पे भी समय का अंतर आएगा, और अंतर हमें दे रखा है 30 मिनट का, तो मिनट में है तो उसको किस में बदलेंगे, घंटे में, ठीक है। तो याद आएगा 1 से ये 2, 60 गुणा 20 गुणा 40 बराबर x - 20। अब देखो ये आगे सॉल्व नहीं करेंगे, अगर मैं x की जगह 60 रखूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 60 गुणा 60 - 20, तो ये क्या लिखा है मेरा, x - 20, यही लिखा हुआ है मेरा। तो मतलब मेरा x क्या आ गया, तेज लोकल ट्रेन आ गई मेरी 60 की, और जो धीमी लोकल ट्रेन है वो कितने की है, 40 की। तो धीमी लोकल ट्रेन की गति कितनी आ जाएगी मेरी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और तेज की अगर पूछता तो कितनी आ जाती, 60 आ जाती, ठीक है। कुछ नहीं करना था, ये हमारा सॉल्व नहीं करना आगे, 60 गुणा 40, और हमें पूछा क्या, x - 20, मतलब अगर तेज है उससे धीमी वाली कितनी है, 20 कम है, तेज की अगर 60 है उससे 20 कम किया तो कितना आया, 40, तो तेज की 60, धीमी की 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सब उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन सी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। अगला देखेंगे, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 किलोमीटर की चाल से यात्रा को तय करता है, उसी मार्ग से 240 किलोमीटर की चाल प्रारंभ बिंदु पर लौटता है, ठीक है। यहाँ से 180 पे गया, आया 240 से, ठीक है, 180 से गया और 240 से आया, ठीक है। यदि कुल यात्रा में समय लगा 6 घंटे, कुल समय कितना लगा, 6 घंटे, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। दूरी निकालनी है, दूरी निकालने के लिए क्या था, दोनों का गुणनफल ऊपर 180 गुणा 240, दोनों का योग, कुल समय दे रखा है तो यहाँ 6 आ गया, तो इन दोनों का योग आ जाएगा 200 और 420, ठीक है। 202, हाँ 420। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 हटाया, 6 से गया ये 7, ठीक है। तो 180 गुणा 24 बटे में 7, 24 18 32 2 8 2 16 और 4 20, 4 3 2 0, तो 4 3 2 0 बटे में 7, भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 6 42 1 5 0, ये आएगा 7, ठीक है, 0.1 और ये 4, तो
तो 617.14 किलोमीटर। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी है हमारी 617.14 किलोमीटर। ये हमारी उन दोनों के बीच की क्या है दूरी है। ठीक है, कंसेप्ट क्या लगाया, दोनों चालों का गुणनफल, कुल समय दे रखा तो नीचे क्या जाएगा योग आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, दोनों के बीच का अंतर दे रखा था तो नीचे भी चालों का क्या गया अंतर आ गया। यहाँ से सॉल्व किया तो हमारा दूरी कितनी आ गई 617.14 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 में क्या कह रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगता है। ठीक है, दूरी दे रखी है, दोनों के बीच का समय का अंतर दे रखा है तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, यदि अभय अपनी चाल दुगनी कर दे तो समीर से 1 घंटे कम समय लेगा। तो अभय की चाल क्या है वो बतानी है। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ कि अभय की जो चाल है, अभय है उसकी चाल x है और समीर है उसकी चाल क्या है y है, ये मैं मान लेता हूँ। तो इक्वेशन लगाएंगे, क्या था हमारा कि दूरी बराबर क्या था, दोनों का चाल का गुणनफल तो x गुना y, दोनों का अंतर गुना समय का अंतर। समय का अंतर क्या देखा है 2, तो समीर से 2 घंटे अधिक लेता है तो मतलब किसकी चाल ज़्यादा है, समीर की चाल ज़्यादा है, तो y माइनस एक्स, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से 2 से ये घटा 15 आया, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि एक्स वाई बटे में 15 बराबर किसके है y माइनस एक्स के। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा क्या कह रहा है, यदि अभय अपनी चाल दुगनी कर देता है, तो अभय की चाल कितनी अभी x है तो दुगनी कर देगा तो क्या देगी 2x है, तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगेगा। ठीक है, तो कितना दूरी अभी भी 30 है, चाल क्या कर दी 2x, दोनों का गुणनफल बटे में, अब उसे समय कम लग रहा है तो मतलब अभय की चाल ज़्यादा है माइनस y गुणा में समय कितना लग रहा है 1। ये चीज़ क्लियर है, 2 से ये गया 15, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि एक्स वाई बटे में 15 किसके बराबर है 2x माइनस वाई के। इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ से क्या दिख रहा है, ये और ये बराबर, तो मतलब ये और ये भी बराबर होंगे, तो y माइनस एक्स बराबर है 2x माइनस वाई के। y एक तरफ किया, x एक तरफ किया, तो 2y बराबर 3x। यहाँ से x बटा y क्या आ जाएगा हमारा 2/3, ये हमारा अनुपात आ गया x और y का 2/3। ठीक है, तो मैं एक तरह से क्या कह सकता हूँ कि x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x को मैं लिख सकता हूँ 2k और y को क्या लिख सकता हूँ 3k। ठीक है, तो किसी भी एक में भी लिख दो, 2k 3k बटे में 15, टू के 3k बटे में 15 बराबर y माइनस एक्स, तो 3k माइनस 2k मतलब क्या हो गया k आया। ठीक है, k से k कैंसिल, 3 से 5 कैंसिल। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ k क्या है हमारा 5/2। अब हमें क्या निकालना है, अभय की चाल, अभय की चाल क्या हो जाएगी x है तो x आ जाएगा हमारा 2k और k की वैल्यू क्या है हमारी 2 गुणा 5/2, तो 2 से 2 हटा तो x आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभय की चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, क्या कह रहा है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे से किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को पार करने में 25 सेकंड लगाती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी। ठीक है, चाल 36 है, इसमें किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें आ जाएगा 5/18 मीटर प्रति सेकंड बराबर 100 मीटर किसकी लंबाई है ट्रेन की, साथ में पुल की लंबाई बटे में समय कितना ले रहा है 25 सेकंड। ये क्या हमारा 2, 10 गुणा 25 बराबर 100 प्लस एल, तो एल आ जाएगा यहाँ से 250 माइनस 100, ये आ जाएगा हमारा 150। तो हमारी पुल की लंबाई कितनी है 150 मीटर। ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 23, एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर जाता है। धारा की दिशा में तो क्या जाएगा u प्लस वी, क्या कह दूं मैं, ठीक है, u प्लस वी कितना है 88 बटा 11 घंटे, दूरी बटा समय, ठीक है। और 12 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर, यहाँ से ये क्या जाएगा 8, और u माइनस वी धारा के विपरीत दिशा में 72 बटा 12, ये कितना आ गया 6, ठीक है, ये कितना आ गया 6। तो हमें क्या पूछा है, धारा की चाल क्या है। धारा की चाल क्या होता है, मतलब v पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, v पूछ रहा है। v कैसे निकलेगा, v आ जाएगा हमारा, इन दोनों को माइनस करोगे 8 माइनस 6 बटे में 2, क्लियर है, ये कितना आ जाएगा हमारा 1। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है, हमारी धारा की चाल। ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्या कह रहा है कि नाविक धारा की दिशा में 8 किलोमीटर 40 मिनट में जाता है। तो या तो किसी को भी कन्वर्ट करेंगे, या तो हम इसको किलोमीटर, इसको मीटर में करें, या इसको घंटे में करें। हमारा उत्तर किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम क्या करते हैं, इसको घंटे में चेंज करेंगे, तो क्या जाएगा धारा की दिशा में, तो u प्लस वी, ठीक है। 8 किलोमीटर बटे में 40 मिनट में है, तो सेकंड से कन्वर्ट करने के लिए बटे में 60 करेंगे, तो गुणा कर देंगे 60, ठीक है। 0 से 0, 2 से गया, ये 4 से गया 2, तो u प्लस वी कितना है हमारा 12, ठीक है। u प्लस वी कितना है हमारा 12, और 1 घंटे में वापस आ जाता है। सेम समान दूरी 1 घंटे में वापस आ जाता है, u माइनस वी 8 बटा 1 क्या हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। तो u प्लस वी 12, u माइनस वी 8। तो उसने क्या बोला, धारा की गति ज्ञात करें, मतलब अगेन क्या पूछा हमसे, वो v पूछ रहा है। क्या करेंगे, v आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे बटे में 2, 12 माइनस 8 बटे में 2, 4 बटा 2 बराबर 2। तो हमारी धारा की गति कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, सही बात है। अगला सवाल देखेंगे, प्रवाह की दिशा में किसी नौका को की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में, प्रवाह की दिशा में मतलब धारा की दिशा में u प्लस वी 12, और प्रवाह के विपरीत में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। u माइनस वी कितना है हमारा 8 है। तो स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए कितना समय लेगा, मतलब हमें पहले क्या निकालना है, स्थिर पानी में नौका की चाल निकालनी है, मतलब पहले u निकालेंगे और फिर 24 घंटे में उसका 24 किलोमीटर चलने में वो समय निकाल देंगे। तो यहाँ से u निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके बटा 2 कर देंगे, तो u बराबर आ जाएगा 12 प्लस 8 बटे में 2, 20 बटा 2 10। तो u कितना है हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने में, तो u दे रखा है 24, u दे रखा है मैं 10, 24 किलोमीटर जाने में समय निकालना है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, वही आया वापस घूम के। तो यहाँ से हम समय निकालेंगे, तो क्या जाएगा 24 बटा 10 कितना जाएगा हमारा 2.4 घंटे। तो कितना समय लेगा 2.4 घंटे, ठीक है। तो उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन सी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 600 सेकंड में, ठीक है, धारा के प्रतिकूल दिशा में 750 मीटर नौका चलाता है और 7.5 मिनट में, यहाँ 7.5 मिनट है ना, ठीक है, 7.5 मिनट में वापस लौटता है। तो शांत जल में उसकी नौका की चालन बताइए, मतलब शांत जल में क्या बताना है, u बताना है हमें, ठीक है, हमें u की, जो हमारी u की वैल्यू है वो बतानी है। तो प्रतिकूल मतलब u माइनस वी, ठीक है, दूरी कितनी है हमारी 750 मीटर, बटे में समय कितना दे रखा है 600 सेकंड, ठीक है। 0 से 0 कटा, 15 चौक 60, 15 5 75, तो u माइनस वी कितना आया 5/4, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि 7.5 मिनट में वापस लौटता है, तो u प्लस वी मतलब जब गया था प्रतिकूल आते हुए अनुकूल, ठीक है, तो u प्लस वी, लौटा भी उतना ही है 750 मीटर। अब समय कितना लगाया है, समय लगाया है 7.5 मिनट, मतलब क्या कहेंगे 7 मिनट क्या हो गया, 7 मिनट हो गया हमारा 7 × 60
और आधा मिनट दे रखा है मतलब 30 सेकंड और, ठीक है। तो 7 ये हो गया 420 प्लस 30 कितना आ गया 450 सेकंड, ठीक है। तो कितना हो गया 450 सेकंड, तो 0 से 0 कैंसिल, 15 दिए 45, 15 5 75, तो u प्लस वी क्या हो गया, यहाँ से हमें u प्लस वी क्या निकला 5/3। अब हमें क्या निकालना है, u निकालना है, तो क्या करना है दोनों को जोड़ देंगे बटा 2 कर देंगे, तो यहाँ से जाएगा u बराबर 5/4 प्लस 5/3 बटे में 2, ये हमारी क्या आएगी। अब ये हमारा किस में है, ये है मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में, और निकालना किस में हमें किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहां से हमारा u क्या है, हमारा 7/12/2, ठीक है। ये आया 3 और 4 5 बार निकाला। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटे में क्या करने क्या करेंगे 18/5 से गुणा, 18/5 से गुणा, तो 5 से 5 घटा, 2 से गया 9, 3 से गया 4, 3 से गया 3, तो 7 दिया 21/4, 21/4 ये आ गया हमारा 5.1225 5.25 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो उत्तर क्या है हमारा ऑप्शन डी 5.25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ध्यान रखना है दो चीजें, एक यहाँ पे हमें देख इसमें रखा है मीटर प्रति सेकंड में, और यहाँ पे दूसरा हमें क्या कन्वर्ट करना है, इसको ये है हमारा मिनट में है, इसको भी हमें सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से हमारा यू निकला, फिर बाद में हमें आंसर जो आएगा वो निकालना किसमें किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। तो उससे उत्तर क्या है हमारा ऑप्शन डी 5.25 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, नौका की चाल है शांत जल में। क्लियर है। तो जो हमारे सवाल थे हमने जितने हर तरह से जो टॉपिक कवर कर सकते थे हमने वो सारे टॉपिक कवर कर लिए, हर तरह से सवाल देख लिए कि कैसे सवाल वो पूछ सकता है, उनका स्टैंडर्ड भी देख लिया कि थोड़ा हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी कर लिए, क्वेश्चन को वो पूछ कैसे सकता है। तो मैंने एक चीज़ स्टार्टिंग में बोली थी, अगर मैं वापस रिपीट करूँगा कि जो हमारे स्पीड टाइम के डिस्टेंस के फॉर्मूलेज होते हैं उनमें बस एक आपको एक चीज़ याद रखनी है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, इसी को वो थोड़ा थोड़ा घुमाता है और उसी से आप सारे क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। चाहे सापेक्ष चाल के क्वेश्चन हो, चाहे ट्रेन के क्वेश्चन हो, या हमारे नौका धारा के क्वेश्चन हो, आपको वो सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, उसी को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया है। और वो मॉडिफिकेशन आपको कैसे पता चलता रहेगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है, कि नौका में वो चीज़ आ कैसे रही है, या ट्रेन में वो कैसे आ रही है, या चोर पुलिस वाले क्वेश्चन है उनमें कैसे आ रही है। क्लियर है। तीनों बुक मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन करी दी थी, यहाँ पे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुक्स का लिंक अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो बुक्स का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से जाके आप बुक्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो हम कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आप कहाँ से हैं, जिससे हम आपको बता सकें नियर बाई ये बुक आपको कहाँ से अवेलेबल हो पाएगी। वीडियो से रिगार्डिंग, चैनल से रिगार्डिंग आपको जो भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर अपने डाउट्स क्लियर करें, डाउट्स बताएं, आपकी कमेंट ज़रूर लिखें, जिससे हमें पता चलेगा कि आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है, आप तक वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। आपके कमेंट से ही हमें पता चलेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा वीडियो को और बेटर बनाने का। क्लियर है। तो आप अपने जितने भी क्वेरी है, जितने भी डाउट्स हैं, आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पे जुड़े रहें। चैनल पे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पे आपको अलग अलग भर्तियों के बारे में पता चलता रहेगा। इस चैनल जो हमारा टॉपिक कवर कर रहे हैं SSC GD, इससे रिगार्डिंग जो और एक्स्ट्रा वीडियोस हैं वो भी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट जरूर क्लियर करें, चाहे वो वीडियो से रिगार्डिंग है, चाहे आपको भर्ती से रिगार्डिंग है, या चाहे कोई और भी हो, चाहे वो टॉपिक मैथ का हो, रीजनिंग का हो, साइंस का हो, ठीक है। आप अपने डाउट्स जरूर क्लियर करें। डाउट्स क्लियर करोगे तभी आपको आगे मदद मिलेगी आपको, चाहे वो एग्जाम में हो, चाहे आप कोई और टॉपिक करें, क्योंकि डाउट्स क्लियर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं, अभी हमारा इंटरेक्शन ऐसे ही है कि मैं PPT से आपको पढ़ा रहा हूँ तो इंटरेक्शन नहीं हो पाता। इंटरेक्शन का मीडियम हमारा राइट नाउ क्या है, कमेंट सेक्शन। तो हम कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट जरूर लिखें। वीडियो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, जो भी आपकी जैसा भी है वो आप जरूर जाके लिखें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद,